हम नौकरी के बारे में हमारा एक जो इस बंगाल को फिर से बांग्लादेश बनाना चाहती है और हमें पूरी तरह से चौकन्ना रहने की आज जरूरत है मित्रों, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस प्रकार से घुसपैठियों की तरफदारी करने वाली सरकार यहां बैठी है, जिस प्रकार से करोड़ों हिंदुओं के साथ सनातन परंपराओं के साथ चोट करने वाली सरकार यहां बैठी है, वो प्रयास कर रही है कि फिर से बंगाल को बांग्लादेश में ले जाए। लेकिन हम भाजपा के कार्यकर्ता संकल्पित हैं, हम किसी भी प्रकार की कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन किसी भी हाल में बंगाल को बांग्लादेश में नहीं मिलने देंगे और बंगाल की सुरक्षा के प्रति अपनी संकल्प को दोहराते हैं। और इसलिए मित्रों, ये समय है ऐसी सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने का। मैं आप कार्यकर्ता बंधुओं को तहे दिल से इसलिए आज मिलने आया हूं, बधाई देने आया हूं कि यहां की सरकार की अराजकता के खिलाफ हमारा एक एक कार्यकर्ता आज लड़ाई लड़ रहा है। मैं यहां की ममता सरकार जी को, उनको भी आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि उनके जो नुमाइंदे, उनके सरकार के जो टीएमसी के गुंडे जो सड़कों पे घूम घूम कर लगातार यहाँ की मां बहनों को सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं, मैं उनको स्पष्ट कहना चाहता हूं, यहाँ की महिलाओं की सुरक्षा की जवाबदेही भाजपा कार्यकर्ताओं ने ले रखी है। हम अपनी मां बहनों की सुरक्षा के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। हम लोगों ने देखा इसी दुर्गापुर के जमी से उस रेप की घटना को हम याद कर रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ की सरकार ने असंवेदनशीलता के साथ उसको देखा और यहाँ की सरकार की ओछी मानसिकता, जिहादी मानसिकता ने किस प्रकार से हमारी माता बहनों के घटना पर अपना टिप्पणी किया है। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि ममता सरकार ने उन अपराधियों को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ से लेकर शासन प्रशासन से लेकर उन गवाहों को भी दबाने का प्रयास किया जो उन मां बहनों को अपमानित करने का काम किया था, उन मां बहनों के साथ प्रताड़ना करने का काम किया था। मैं आज उस मानसिकता पर भी देखता हूं कि ममता दीदी का वो मानसिकता जब हमारे मां बहनों को ये कहती है कि शाम 7 बजे के बाद आपको निकलने की आवश्यकता क्या थी। अरे ममता दीदी, ये बंगाल की महिलाएं आधुनिकता की प्रतीक रही हैं, बंगाल की संस्कृति को उन्होंने हमेशा आगे बढ़ाया है, बंगाल की विरासत को उन्होंने हमेशा आगे बढ़ाया है, और आज उन मां बहनों को आप घर के अंदर महफूज रहने के लिए कह रहे हैं। हम किसी भी हाल में उन मां बहनों को सुरक्षा के लेकर जो चुनौती आप पेश कर रहे हैं उसके प्रति हम संकल्पित हैं। हम उन मां बहनों को पूरी तरह से सुरक्षा देने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार और यहां पर भी जल्द जब भाजपा की सरकार बनेगी और नई सरकार के साथ साथ हमारे कार्यकर्ता पूरी तत्परता से मां बहनों की सुरक्षा के लिए चिंतित रहेंगे। और आज के दिन मैं आज दुर्गापुर में आया हूं। ये दुर्गापुर, जब मैं बीआईटी मेसरा में पढ़ता था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, उस समय हम सब के लिए कुछ केंद्र होते थे जहां पर बड़े बड़े इंडस्ट्री होते थे। उन इंडस्ट्री कारखानों में हम नौकरी के बारे में सोचते थे। आज दुर्गापुर में बड़े औद्योगिक उस समय के घराने थे। उन औद्योगिक क्षेत्रों में बिहार, झारखंड, अन्य राज्यों से लोग पढ़ने भी आते थे और रोजगार भी पाने आते थे। लेकिन आज वही दुर्गापुर जो इंडस्ट्रियल हब के रूप में जाना जाता था, और मुझे दुख की बात है कि आज का यहाँ कोई भी नया औद्योगिक केंद्र नहीं बन रहा है। ये इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से यहाँ के औद्योगिक क्षेत्रों को रोकने का काम किया गया है। ममता दीदी, आपकी सरकार जब आई थी तो आपने जो आंदोलन खड़ा किया था उसमें आपने सपना दिखाया था कि हम इंडस्ट्री के बड़े केंद्र खोलेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि आप इंडस्ट्री के नए केंद्र क्या खोलेंगे, आप पुरानी पड़ी हुई इंडस्ट्री को भी बंद करने के लिए रास्ते निकाल रहे हैं। और हमारे युवा जो देश भर से यहाँ पर रोजगार के लिए आते थे,
आज दुर्गापुर और इस पूरे इलाके के युवा नौकरी की तलाश में इस देश, इस राज्य से बाहर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से दिखता है कि किस प्रकार से आपके संवेदनशीलता है। जिस सिंगूर के लेकर आपने आंदोलन किया, आज सिंगूर के लोग दुखी हैं क्योंकि आपने कोई नई औद्योगिक इकाई नहीं बनाई। और मैं पूछता हूं ममता दीदी, इसके लिए जवाबदेही किसकी है? आपने 15 सालों में यहाँ पर सरकार रखी, आपने भी यहाँ के महिलाओं को सुरक्षा नहीं दी, आपने यहाँ के युवाओं को रोजगार के बदले कहीं ना कहीं पलायन के लिए मजबूर किया। इसका दोषी कौन है? साथ ही साथ मित्रों, इस राज्य में अभी जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, अराजकता की सरकार चीजें बढ़ी हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ की घटनाएं, यहाँ पर लगातार टीएमसी के विधायक और मैं मंत्री जो यहाँ पर पूरी तरह से टीएमसी टैक्स वसूलने में लगे हैं। मैं कहता हूं दीदी, आपने यहाँ की लोगों को एक ऐसा जीवन देने का सपना दिखाया था कि जो आपने पूर्व की सरकारों के जो करप्शन के थे मामले थे, अराजकता के मामले थे, आपने कहा था उनको हम बंद करेंगे। पर दुख की बात है, आप उससे बड़ा कारखाना खोल दिए जिस कारखाने में केवल भ्रष्टाचार होता है, घोटाले होते हैं और उसका पूरा पैसा, पूरा वसूली कोई और नहीं, टीएमसी के गुंडे और टीएमसी के विधायक और मंत्री कर रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से उनको चेतावनी देता हूं कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई बार संघर्ष किया है। हमने कई राज्यों में उस तरह के जंगल राज की मानसिकता वाली सरकारों को उखाड़ फेंका है, उस प्रकार की अराजकता वाली सरकार को मुक्ति पाई है। हमने उत्तर प्रदेश में उस प्रकार की मानसिकता वाली सरकार को हटाया। हम लोगों ने बिहार में उस तरह की मानसिकता वाली सरकार को उखाड़ फेंका और अब बंगाल की बारी है। मित्रों, मेरे बंगाल के कार्यकर्ता उस पूरी तरह से तैयार हो जाइए। अब वो समय आ गया है जब हमको बिहार, और उत्तर प्रदेश में जो अराजकता वाली सरकार थी, अब उसी प्रकार की सरकार अगर बंगाल में भी है तो बंगाल के भाजपा के कार्यकर्ता भी कमर कस ले। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। मित्रों, हमने देखा है किस प्रकार से वो हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करते हैं। मैं स्पष्ट कहता हूं मित्रों, कोई कार्यकर्ता चिंता मत कीजिएगा, एक एक कार्यकर्ता के पीछे पूरा भाजपा परिवार खड़ा है। आप संघर्ष कीजिए, भाजपा अध्यक्ष आपके साथ खड़ा है, पूरी भाजपा आपके साथ खड़ी है। मित्रों, अभी मेरे को मालूम हुआ एसआईआर के माध्यम से जो विशेष गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है, उसमें भी ममता दीदी खेल करने में लगी है। अभी दिल्ली जाकर रोना रो रही है कि इलेक्शन कमीशन हमको सहयोग नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमीशन, अरे मैं मीडिया के बंधुओं के माध्यम से पूछता हूं ममता दीदी से, इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे आपके डीएम, एसपी, एसडीओ यहां बैठा है और इसको कठपुतली की तरह आप यूज कर रहे हैं। आप खुद खेल खेल रहे हैं, यहां की जनता को परेशान कर रहे हैं।